जय हिंद। गणित में आज हम रेलवे की परीक्षा में आए हुए ट्रेन के क्वेश्चनों को समझेंगे। पिछली क्लासों में हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों को जाना था, जिसमें हमने जाना था जब कोई स्पीड रहती है मीटर पर सेकंड में दी रहती है और उसे हमें बदलना रहता है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए उस स्पीड में हम 18/5 से गुणा करते हैं। मीटर पर सेकंड में दी हुई स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो उसके लिए हम 18/5 से गुणा करेंगे। जब वही दूरी हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, जब वही स्पीड हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है और उसे बदलना है हमें मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए उसमें हम 5/18 से गुणा करेंगे। 5/18 से गुणा करेंगे। ऐसा क्यों किया था? जो हमने पिछली क्लासों में बताया था। अब याद कैसे रखते हैं? जैसे मीटर है, मीटर एक दूरी का छोटा इकाई है। किलोमीटर दूरी का बड़ा इकाई है। जब बड़े इकाई में बदलेंगे तो बड़ी संख्या से गुणा करेंगे। तो यहाँ बड़ी संख्या कितनी है? 18/5। और जब छोटी इकाई में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। इन दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी हमें इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए। हम जान लेते हैं, जैसे कोई ट्रेन है, ट्रेन किसी पोल को पार करेगी। ये एक पोल है और ये ट्रेन है। ट्रेन जब एक पोल को पार करेगी, खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, स्वयं की लंबाई के बराबर। स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। जब वही किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी, ये कोई ब्रिज है, जब इस ब्रिज को क्रॉस करेगी कोई ट्रेन, ये ट्रेन है, जब इस ब्रिज को क्रॉस करेगी ट्रेन, तब ब्रिज की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों के योगफल के बराबर दूरी तय करेगी। ये दोनों चीजें हमें जाननी है। आगे समझते हैं। इसका पहला प्रश्न है, एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कोई सुरंग बनी हुई है। सुरंग की लंबाई दी हुई है हमें 235 मीटर। इसे एक ट्रेन द्वारा तय करना है। ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई दी है हमें 725 मीटर। जब ये ट्रेन यहाँ निकल जाएगी, सुरंग को क्रॉस करने के बाद जब इससे आगे निकल जाएगी, तो यहाँ से अगर हम दूरी काउंट करें तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 235 मीटर। अब आगे ट्रेन कितनी गई है? 725 मीटर तक की होगी। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से कुल दूरी हो जाएगी 235 प्लस 725। तो कुल दूरी हो जाएगी 5 और 5 10, 3 और 3 6, और ये हो जाएगी 960 मीटर। 960 मीटर की दूरी हो जाएगी। हमसे पूछी गई है रेलगाड़ी की चाल। तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे समय। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय। हमें समय कितना दिया है? समय दिया हुआ 48 सेकंड। दूरी है हमारी 960 मीटर। 48 सेकंड की दूरी, 48 सेकंड का समय है। 48 से जब हम इसे काटेंगे, 48 दूनी होते हैं 96, तो ये कट जाएगा 20 बार। स्पीड आ जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहाँ जो हमें चाल दी हुई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे। जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, किलोमीटर एक बड़ी इकाई होती है। बड़ी इकाई में बदलने के लिए बड़ी संख्या से गुणा करना पड़ता है। बड़ी संख्या है 18/5। 5 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार। 18 चौक हो जाएंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारी चाल आ जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी की गणना कीजिए। हमें जो समय दिया हुआ है वो सेकंड में दिया हुआ है, जबकि हमें चाल दी हुई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। या तो हम जो समय दिया है, समय को हम किलोमीटर में चेंज कर लें, या फिर जो चाल है, चाल को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं हम पहले। तो चाल बराबर हो जाएगी हमारी, चाल दी हुई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से हमें गुणा करना पड़ेगा। 9 से काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा 5 बार। हमारी चाल आ जाएगी 25/2 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछिए दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। चाल हमें पता है, चाल हमारी मीटर पर सेकंड में कितनी आई है? 25/2। समय हमें पता है, समय कितना है? 64 सेकंड। 2 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 32 बार। अगर हम 4 का इधर गुणा कर देते हैं तो 100 हो जाएगा, लेकिन 4 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 8।
तो ये हो जाएगा 800 मीटर। 800 मीटर आ गया। लेकिन हमें जो दूरी दी हुई है वो किलोमीटर में दी हुई है। किलोमीटर में बदलने के लिए हमें कितने से भाग लगाना पड़ेगा? 1000 से भाग लगाना पड़ेगा। 800 बट्टे 1000, 1000 से भाग लगाएंगे तो एक दो, ये दो जीरो कट जाएंगे ऊपर के। यहाँ बचा 8/10, 10 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 0.8 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ये हमारी दूरी आ गई। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है तो ट्रेन द्वारा समान दूरी तय करने में कितने मिनट का समय लगेगा? हमें दूरी दी हुई है 20 किलोमीटर, समय दिया हुआ है 24 मिनट। 24 मिनट में उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो यहां से हम चाल निकाल लेते हैं। चाल कितनी है उसकी? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय। हमें चाल दूरी दी हुई है वो 20 किलोमीटर दी हुई है, किलोमीटर में है। जो समय दिया हुआ है वो 24 मिनट है। अगर हम 24 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 24/60 करना पड़ेगा हमें। 60 से भाग लगाना पड़ेगा। जब हम 60 से भाग लगाएंगे 60 ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 20 × 60/24। ये उसकी चाल आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। हम काट लेते हैं इसे। 4 से काटेंगे, 4×5 = 20, 4×6 = 24, 6 से ये कट जाएगा 10 बार, तो ये जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वो बता रहा है कि चाल में वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि कितने की कर रहा है? वृद्धि कर रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की। अभी उसकी चाल आई 50, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की हम वृद्धि कर देंगे तो चाल कितनी हो जाएगी? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो समान दूरी की बात कर रहा है, समान दूरी मतलब 20 किलोमीटर की। तब उसे समय कितना लगेगा? तो समय निकाल लेते हैं। समय बराबर हो जाएगा दूरी। दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। अब उसकी चाल कितनी होगी? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 55, इसे काट देंगे हम। 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार, 5 से ये कट जाएगा 11 बार। अब समय आ जाएगा 4/11 घंटे। घंटे में आया है। हमसे उसने पूछा है मिनट में कितना समय होगा। मिनट में बदलने के लिए हम इसमें 60 से गुणा कर देंगे। हो जाएगा 4/11 × 60। 60 से 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 240/11। जब 240 में हम 11 से भाग लगाएंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। अब यहाँ से बचा 20, 11 एकन 11, अब यहाँ बचा 9/11। 21 सही, 9/11 समय लगेगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है। उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो हम यहाँ से चाल निकाल सकते हैं। अगर उसने 60 मिनट में 35 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो 60 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 घंटा। और 1 घंटे में चली हुई दूरी क्या कहलाती है? 1 घंटे में चली गई दूरी बराबर होती है चाल। अब 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की है? 335 मीटर की। तो चाल आ जाएगी, सॉरी, 35 मीटर की दूरी तय की है उसने, तो चाल आ जाएगी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी उसकी चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 105 किलोमीटर की दूरी तय करना चाह रहा है, तो समय कितना लगेगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी। दूरी कितनी है? 105। चाल कितनी है? 35। 35 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 35 दिया, 3 बार कट जाएगा, 3 घंटे का समय लगेगा। अब यहाँ जो समय दिया हुआ है वो मिनट में दिया हुआ है। 3 घंटे को अगर मिनट में चेंज करना होगा तो हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 180 मिनट। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी? मीटर में 15 मिनट में निकालना है हमें, और मीटर में निकालना है। मीटर में निकालने के लिए सबसे पहले जो हमें चाल दी हुई है उसे मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो चाल है हमारी अभी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमें इसमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 से 90 को काटेंगे तो 18×5 = 90 और 5×25, 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी उसकी चाल। 1 सेकंड में 25 मीटर जाती है। अब जो समय हमें दिया हुआ है वो 15 मिनट है। मिनट को अगर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा तो हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें समय आ जाएगा हमारा ये सेकंड में आ जाएगा। ये हमसे दूरी पूछिए, मीटर में दूरी पूछी हुई है, तो दूरी बराबर होते है चाल गुणा समय। चाल हमें दी हुई है 25 मीटर पर सेकंड,
समय हमें दिया हुआ है 15 गुणा 60 सेकंड, सेकंड में था और ये मीटर पर सेकंड में थी, तो अब यहाँ से हम आसानी से इसकी दूरी निकाल लेंगे। 25, पहले हम 15 गुणा 6 में कर देते हैं, 15 6 हो जाएंगे 90, तो ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 25 25 निम्मा होते हैं 225 और 2 जीरो और लग जाएंगे, इतने मीटर आ जाएगा 22,500 मीटर। 22,500 मीटर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो उसे मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। इस चाल को, जो चाल हमें दी हुई है, इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है। चाल को बदलना है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी चाल, इसे अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 से ये 18 कट जाएगा, 10 और 5 का गुणा होगा तो ये जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 7:5 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। दो रेलगाड़ी है, पहली रेलगाड़ी की चाल है 7 अनुपात में, दूसरी रेलगाड़ी की अनुपात में चाल है 5। अब हम यहाँ से जो दूसरी वाली रेलगाड़ी है उसके बारे में बताया गया है, वो 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की हम चाल निकाल लें। दूसरी रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है 400, समय कितना लग रहा है 4 घंटे, 4 से इसे काटेंगे तो उसकी दूरी चाल आ जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी थी तो 5 का मान कितना दिया हुआ है, प्रश्न में 100 दिया हुआ है। 5 का कितना गुना है, ये 20 गुना है, तो 7 का भी 20 गुना कर देंगे। 7 का जब 20 गुना करेंगे, 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 140 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी 140 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी की चाल थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी पहली वाली की पूछी हुई है तो हो जाएगी 140 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक समान चाल से चल रही है, 20 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। 20 मिनट है, मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करेंगे तो 20 बट्टे हमें 60 से भाग करना पड़ेगा, इसे हम काट देंगे तो हो जाएगा 1/3 घंटा। हमसे पूछा गया है दूरी के बारे में, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो चाल दी हुई है वो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है हमारा 1/3, दूरी हम निकाल लेंगे, 3 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 25 बार, दूरी आ जाएगी 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर इसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है, तो इसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्नों में द्विघात समीकरण बनता है। जैसे अगर मैं हम मान लेते हैं पहले ट्रेन की चाल थी वो एस थी या एक्स थी, ट्रेन की चाल, वास्तविक चाल एक्स है, ट्रेन की वास्तविक चाल है एक्स, किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही माना है हमने। बाद में चाल कितनी हो जाती है, बाद में इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाती है। बाद में चाल, पहले एक्स थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी गई है, तो अभी हो जाएगी एक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है कि दोनों समय में जो 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे थे, दोनों के समय में 2 घंटे का अंतर आता है, तो पहले समय ज्यादा लग रहा था, बाद में समय कम लगेगा। 300 किलोमीटर की जब हम दूरी तय कर रहे थे तब समय लगता है, दूरी बट्टे समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो 300 किलोमीटर की दूरी हम पहले एक्स गति से तय कर रहे थे, बाद में हमने 300 किलोमीटर की दूरी, 300 किलोमीटर की दूरी को एक्स प्लस 5 घंटे में तय किया है। दोनों ही समय निकल के आए हैं, दोनों समय है और दोनों के समय में 2 घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है तो हम यहाँ दोनों को घटा देंगे और यहाँ आ जाएगा 300 को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा 300, एक्स प्लस 5 का इधर गुणा हो जाएगा, एक्स का इधर गुणा हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा एक्स, एक्स प्लस 5 बराबर कितने दिए हैं 2, एक्स से ये एक्स कट जाएगा, 5 का 300 में गुणा हो जाएगा, या 2 से काट दो 300 को, 2 से इस 300 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 150 बार, 5 का गुणा होगा 15 पंजे 75, एक्स और एक्स प्लस 5 बराबर हम पहुंच जाएंगे। हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें और इन दोनों के बीच में अंतर आना चाहिए 5 का। ऑप्शन से हम ट्राई कर लेते हैं।
पहला अगर ऑप्शन हम यहाँ रखेंगे x बराबर 30 रखेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 35। 30 और 35 का गुणा करेंगे तो इससे एक जाएगा 1050 बार हो जाएगा, लेकिन हम चाहिए कितना था 750, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे हम रख के देखते हैं दूसरा ऑप्शन 25। जब हम 25 रखेंगे तो 25 ये हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 25 और 5 30 हो जाएगा। जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 25 या 75 हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अब अगर इसी प्रश्न को अगर दूसरी तरह से करना होता तो कैसे करते हैं? पिछली क्लास में हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की क्लास में भी हमने इस तरह से बताया था। दूरी हमें कितनी तय करनी है? दूरी तय करनी है हमें 300 किलोमीटर की। 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। वो वृद्धि कर रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की। यहाँ है चाल में वृद्धि। इधर हम मान लेते हैं समय। जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर रहा है तो समय में 2 घंटे का अंतर आ रहा है। अब हमें जो चाल लेनी है 5-5 के अंतर पे लेनी है। अगली वाली चाल लेंगे हम तो वो 10 हो जाएगी, यानी इसका दोगुना कर दिया तो इसका भी समय का भी दोगुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इनका आपस में गुणा करके देखेंगे क्या वो 300 किलोमीटर बन रहा है। 5 चौक 20 और 10 दूनी 20, ये दोनों बराबर ही रहेंगे हमेशा। तो अभी कितना 20 किलोमीटर आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए कितना 300 किलोमीटर। इन दोनों गुणा करने से 20 किलोमीटर मिल रहा है। अगली बार फिर हम इसमें गुणा करेंगे 5 से। पचम 25, 5 से गुणा करेंगे इसमें, 5 तिया 3 का गुणा करते हैं तो ये जाएगा 5 तिया 15। इसमें भी 3 से गुणा करेंगे। इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 10 छिंग 60 और 15 चौक 60। यहाँ कितना आ रहा है 60 आ रहा है। अगली बार में फिर हम 5 से गुणा करेंगे। 5 में 3 तक का गुणा कर चुके, अब 5 में 4 का गुणा करेंगे। 5 चौक 20 तो इसमें करेंगे 15 अट्ठे 120। यहाँ कितनी दूरी बन रही है 120 की। फिर आगे गुणा करेंगे हम। 5 में 25 से गुणा, पचम 25 और ये हो जाएगा 10। 200 हो जाएगा, यहाँ 200 किलोमीटर हो जाएगा। फिर आगे 5 में हम 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 12। 6 से जब हम 30 का गुणा जब हम करेंगे 10 में तो ये यहाँ से आ जाएगा 300 और 25 का 12 में गुणा करेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा 300। यानी पहले जो उसकी चाल थी, पहले चाल थी उसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तब उसे समय लग रहा था ये क्रॉस वाला 12 घंटे का। बाद में उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति अपनी बढ़ा दी है। बढ़ाने से उसकी अभी की चाल हो गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तब उसे समय लग रहा है 10 घंटे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहलाता है। आंसर हो जाएगा हमारा, पहले की सामान्य चाल पूछी थी यानी पहले वाली, तो हमारे 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है तो वह समान दूरी को 2 घंटे कम समय में लेती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। हमसे चाल पूछा है, पिछले प्रश्न की तरह ही है। दूरी हमें दी हुई है, दूरी इस बार कितनी है 400 किलोमीटर की। पहले वो चाल में वृद्धि कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की। तब समय में कितने का अंतर आ रहा है, समय में 2 घंटे का अंतर आ रहा है। इसी तरह से करते हुए जाना है। पिछले प्रश्न की तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। इसमें जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 4। 10 चौक 40, चाहे इससे गुणा कर लो चाहे इससे गुणा कर लो, आएगी दूरी समान ही। तो यहाँ कितनी आ रही है दूरी 40 आ रही है। फिर इसमें गुणा करेंगे 3 से करेंगे तो ये जाएगा 30 और ये हो जाएगा 6। इन दोनों गुणा करेंगे तो 120 हो रहा है। फिर आगे गुणा करेंगे हम तो ये जाएगा 40 और ये हो जाएगा 8। इनका गुणा करेंगे 4 24, 240 किलोमीटर की दूरी आ रही है। अभी हम 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 10। जब हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, इसका गुणा चाहे इसमें कर लो तो हो जाएगा 400। 400 किलोमीटर की दूरी थी। 40 और 10 का गुणा किया, 50 और 8 का गुणा करेंगे तब भी कितना आ रहा है 400 किलोमीटर की दूरी आ रहा है। हमें 400 किलोमीटर की ही दूरी तय करनी थी। अब हमसे पूछा कौन सा गया है, चाल पूछी गई है उसकी जो पहले वाली चाल थी। तो पहली चाल उसकी कितनी रही होगी, पहली चाल 40 रही होगी। 10 की उसने वृद्धि की तब उसकी चाल कितनी होगी 50 हो गई। 40 की जब चाल से चल रहा था तो वो 10 घंटे में पहुंच रहा था कहीं। अभी उसने अपनी चाल को बढ़ा के 50 कर दिया है, तब वो कितने घंटे में पहुंचेगा 8 घंटे में। यहाँ से अंतर कितना आ रहा है 2 घंटे का। यहाँ चाल में कितने की वृद्धि हो रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो पहले की चाल कितनी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे चाहो तो द्विघात समीकरण से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था, यहाँ से किया था उस तरह से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो हमें चाल दी हुई है,
जो चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की है। हमें जो समय दिया गया है वो सेकंड में दिया गया है, तो इसकी चाल को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हमें गुणा करना पड़ेगा। 18 से 72 को काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा और 4 पंजे हो जाएगा 20। 20 मीटर पर सेकंड उसकी चाल है। हमसे दूरी पूछी है। दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। चाल कितनी दी गई है हमें? चाल दी गई है 20 मीटर पर सेकंड। समय हमें दिया है 15 सेकंड का। इनका आपस में गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, तो हो जाएगा 300 मीटर। दूरी आ जाएगी 300 मीटर।